हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो जो आज हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा सीजीएल 2024 में पूछे गए एंटोनम। तो बेसिकली 2024 सीजीएल प्री में 90 के आसपास एंटोनम पूछे गए थे, जो कि आपके सीपीओ, सीजीएल एंड सीएचएसएल मेंस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो पहला वर्ड है एंटोनम का वो है वॉच। वॉच का मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ प्रमाणित करना। वॉच मतलब कोई चीज़ प्रमाणित करना। तो इसका एंटोनम पूछा गया था इनवैलिडेट। इनवैलिडेट होता है कोई चीज़ अमान्य करना या फिर किसी चीज़ को खारिज कर देना, इनवैलिडेट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है इनक्यूजिटिव। इनक्यूजिटिव कहलाता है अर्थात जिज्ञासु, यानी कि किसी चीज़ को जानने की इच्छा होना, उसको बोलते हैं जिज्ञासु होना। तो इसका एंटोनिम पूछा गया था एसएससी द्वारा डिसइंटरेस्टेड। क्या हो जाएगा? डिसइंटरेस्टेड अर्थात किसी चीज़ में रुचि ना लेना कहलाता है डिसइंटरेस्टेड। नेक्स्ट वर्ड है स्कैरी। स्कैरी बोलते हैं कोई चीज़ कितनी डरावनी है, भयानक है, स्कैरी कहलाती है। एंड इसका एंटोनिम था कंफर्टिंग। क्या हो जाएगा? कंफर्ट करना, यानी कि सांत्वना देने वाला कोई चीज़ कहलाता है कंफर्टिंग। तो स्कैरी का एंटोनिम हो जाएगा कंफर्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है एली। एली होता है किसी चीज़ को शांत करना, एली कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा एग्रीवेट करना, अर्थात कोई चीज़ बढ़ाना, एग्रीवेट कहलाता है। तो एली का एंटोनिम हो जाएगा एग्रीवेट। नेक्स्ट वर्ड है मेजरेबल। मेजरेबल कहलाता है यानी कि कोई किसी चीज़ का दुख होना, किसी चीज़ का दुख होना मेजरेबल कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुल। चीयरफुल रहता है यानी कि हैप्पी रहना, अर्थात खुश रहना। तो मेजरेबल का हो जाएगा चीयरफुल एंटोनिम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इलेटेड। इलेटेड का मतलब क्या होता है? इलेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ से आनंद से भरपूर होना, अर्थात आनंदित होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसकरेज। डिसकरेज होता है किसी को हतोत्साहित करना, किसी चीज़ को हतोत्साहित करना डिसकरेज कहलाता है। तो इलेटेड का एंटोनिम हो जाएगा डिसकरेज। नेक्स्ट वर्ड है टिमिड। टिमिड बोलते हैं डरपोक को, टिमिड बोलते हैं डरपोक को। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा डेयरिंग। डेयरिंग होता है साहसी होना, करेज होना। तो टिमिड का एंटोनिम हो जाएगा डेयरिंग। नेक्स्ट वर्ड है बैरन। बैरन बोलते हैं बंजर को, जिसमें कोई चीज़ फर्टाइल नहीं होती, यानी कि इसका एंटोनिम हो जाएगा फर्टाइल। और फर्टाइल बोलते हैं उपजाऊपन को। तो बैरन का एंटोनिम हो जाएगा फर्टाइल। नेक्स्ट वर्ड है रिजिबल। रिजिबल बोलते हैं बेसिकली कोई चीज़ रिडिक्यूलस होना, यानी कि कोई चीज़ हास्यास्पद होना, रिजिबल कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा सीरियस। और सीरियस बोलते हैं किसी चीज़ का गंभीर होना, सीरियस कहलाता है। तो रिजिबल का एंटोनिम हो जाएगा सीरियस। नेक्स्ट वर्ड है ब्लूम। ब्लूम बोलते हैं किसी चीज़ को खिलना या फिर मुस्कुराना। तो इसका एंटोनिम पूछा गया था विदर। विदर होता है यानी कि मुरझाया हुआ है, विदर है। तो ब्लूम का हो जाएगा विदर एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैकेनिकल। मैकेनिकल बोलते हैं कोई चीज़ यांत्रिक है, मशीनरी से संबंधित है, मैकेनिकल है। तो इसका एंटोनिम पूछा गया था एसएससी द्वारा मैनुअल। मैनुअल मतलब होता है हस्त से करा हुआ है या फिर हाथ से करना, हस्त चालित। तो मैकेनिकल का हो जाएगा मैनुअल। नेक्स्ट वर्ड है एंटोनिम एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है यानी कि निर्गमन करना या फिर जाना वहाँ से। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एंट्री। तो एग्जिट का एंटोनिम है एंट्री। नेक्स्ट है क्रूअल। क्रूअल मतलब होता है क्रूर, कोई कितना क्रूर है, निर्दयी है, उसको बोलते हैं क्रूअल। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा काइंड। काइंड मतलब होता है दयालु। तो क्रूअल का एंटोनिम हो जाएगा काइंड। नेक्स्ट वर्ड है फॉरबिड। फॉरबिड बोलते हैं निषेध करना, कोई चीज़ मना करना, निषिद्ध करना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा अलाउ। अलाउ बोलते हैं अनुमति देना। तो फॉरबिड का एंटोनिम हो जाएगा अलाउ। नेक्स्ट वर्ड है डिफिशियंट। डिफिशियंट बोलते हैं किसी चीज़ की कमी होना, डिफिशियंट कहलाता है, डिफिशियंसी होना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एम्पल। और एम्पल बोलते हैं यानी कि पर्याप्त होना कोई मात्रा में, पर्याप्त होना कोई मात्रा में। तो डिफिशियंट का एंटोनिम हो जाएगा एम्पल। नेक्स्ट वर्ड है मेंडर। मेंडर बोलते हैं यानी कि टेढ़ा मेढ़ा होकर चलना या फिर किसी रास्ते पर भटकना कहलाता है मेंडर। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डायरेक्ट। डायरेक्ट बोलते हैं यानी कि सीधे सपाट चलना, सीधे रास्ते पर चलना। नेक्स्ट वर्ड है जियो पैराडाइज। जियो पैराडाइज कहलाता है यानी कि खतरे में डालना, जियो पैराडाइज यानी कि खतरे में डालना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा सेफ गार्ड, यानी कि सुरक्षित करना किसी चीज़ को। तो जियो पैराडाइज का हो जाएगा सेफ गार्ड। नेक्स्ट वर्ड है सक्सेस। और सक्सेस मतलब होता है कोई चीज़ सफलता प्राप्त करना, सक्सेस यानी कि जीत हासिल करना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा फेलियर। फेलियर होता है यानी कि विफलता का सामना करना, फेलियर होना। नेक्स्ट है ब्रिटल। ब्रिटल बोलते हैं भंगुर को। ब्रिटल किसको बोलते हैं? भंगुर को, जो आसानी से टूट जाए। इसका एंटोनिम हो जाएगा रेजिलेंट। रेजिलेंट कहलाता है यानी कि लचीलापन होना, जिसमें जो कि बहुत ही आसानी से मुड़ जाए, जिसको कई शेपों में डाला जा सके। तो रेजिलियंट। नेक्स्ट वर्ड है रिसीव।
रिसीव होता है कोई चीज़ प्राप्त करना, रिसीव यानी कि कोई चीज़ प्राप्त करना रिसीव कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सिल। एक्सिल होता है यानी कि निर्वासन करना, वहाँ से निर्वासन करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा सिक्योर। सिक्योर बोलते हैं किसी चीज़ का सुरक्षित होना, किसी चीज़ का सुरक्षित होना सिक्योर कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा अटैक करना, यानी कि आक्रमण करना अटैक कहलाता है। तो सिक्योर का एंटोनिम हो जाएगा अटैक। नेक्स्ट है पैरालाइज। पैरालाइज जो कहलाता है यानी कि शक्तिहीन होना, जिसमें शक्ति नहीं होती इसको बोलते हैं पैरालाइज होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा बेसिकली हेल्दी। हेल्दी होता है स्वस्थ होना, तो पैरालाइज का एंटोनिम हो जाएगा हेल्दी। नेक्स्ट वर्ड है विटी। विटी बोलते हैं बेसिकली चतुर को। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि अनअम्यूजिंग। अनअम्यूजिंग कहलाता है यानी कि नीरस या फिर बेहुदा होना। तो विटी का एंटोनिम बेसिकली हो जाएगा अनअम्यूजिंग। नेक्स्ट वर्ड है मोनोटोनस। मोनोटोनस होता है यानी कि एक समान या फिर नीरस रहना या फिर बोरिंग रहना, मोनोटोनस कहलाता है। इसका एंटोनिम हो जाएगा इनग्रॉसिंग। इनग्रॉसिंग बोलते हैं यानी कि मनोहर होना कोई चीज़, यानी कि मन को हरने वाला, मनोहर। तो मोनोटोनस का एंटोनिम हो जाएगा इनग्रोसिंग। नेक्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ कहलाता है यानी कि विपत्ति या फिर आपदा का आना कैटास्ट्रॉफ कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा सक्सेस, यानी कि सफलता का आना सक्सेस कहलाता है। तो कैटास्ट्रॉफ का हो जाएगा सक्सेस एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बोलते हैं मजबूत को। स्ट्रॉन्ग क्या कहलाता है? मजबूत। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा वीक। वीक होता है कमजोर, तो स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम हो जाएगा वीक। नेक्स्ट वर्ड है बारबरिटी। बारबरिटी कहलाता है यानी कि बर्बरता के साथ, बर्बरिटी यानी कि बर्बरता के साथ। इसका एंटोनिम हो जाएगा कंपैशन। कंपैशन बोलते हैं यानी कि सहानुभूति, कंपैशन यानी कि सहानुभूति। तो बारबरिटी का हो जाएगा एंटोनिम कंपैशन। नेक्स्ट वर्ड है एपिटोम। एपिटोम बोलते हैं यानी कि एक उच्च आदर्श या फिर आदर्श उदाहरण के रूप में एपिटोम वर्ड का यूज लेते हैं, जिसका मतलब होता है प्रतिमान या फिर प्रतिरूप। अगर इसके एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम हो जाएगा इसका एक्सपेंशन, यानी कि कोई चीज़ विस्तार करना। नेक्स्ट वर्ड है लार्ज। लार्ज होता है बड़ा कोई चीज़। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा टिनी। टिनी बोलते हैं छोटे को, तो लार्ज का एंटोनिम हो जाएगा टिनी। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगस। एम्बिगस कहलाता है कोई चीज़ कितनी अस्पष्ट है, अनक्लियर है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा सर्टेन, यानी कि कोई चीज़ निश्चित होना सर्टेन कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है फेल्ड। फेल्ड बोलते हैं यानी कि असफल होना। फेल्ड कहलाता है असफल होना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा पास। पास मतलब होता है सफल होना, तो फेल्ड का एंटोनिम हो जाएगा पास। नेक्स्ट वर्ड है हिट। हिट होता है यानी कि किसी चीज़ को मारना, हिट करना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा मिस्ड, यानी कि कोई चीज़ से चूकना मिस्ड कहलाता है। तो हिट का एंटोनिम मिस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा सैड होना, अर्थात दुखी होना। तो हैप्पी का एंटोनिम हो जाएगा सैड। नेक्स्ट वर्ड है अफर्मेटिव। क्या? अफर्मेटिव कहलाता है यानी कि सकारात्मक। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक। तो अफर्मेटिव का हो जाएगा एंटोनिम नेगेटिव। नेक्स्ट वर्ड है बेवल। वेवल बोलते हैं यानी कि बड़बड़ाना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा क्वाइट। क्वाइट बोलते हैं शांत को, तो बेवल का एंटोनिम हो जाएगा क्वाइट। नेक्स्ट वर्ड है सेल करना, यानी कि कोई चीज़ बेचना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा वाई करना, यानी कि कोई चीज़ खरीदना। तो सेल का एंटोनिम हो जाएगा वाई। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं यानी कि समृद्धि को। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा फेलियर, यानी कि दिवालिया निकलना। तो प्रॉस्पेरिटी का हो जाएगा एंटोनिम फेलियर। नेक्स्ट वर्ड है डिस्करेज। एंड डिस्करेज बोलते हैं हतोत्साहित को। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा इंस्पायर्ड, यानी कि प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना इंस्पायर्ड कहलाता है। तो डिस्करेज का एंटोनिम हो जाएगा इंस्पायर। नेक्स्ट वर्ड है इंटायर। इंटायर कहलाता है यानी कि संपूर्ण है, पूरा है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट बोलते हैं यानी कि अधूरे को, तो इंटायर का एंटोनिम हो जाएगा इनकम्प्लीट। नेक्स्ट वर्ड है अटैक। अटैक कहलाता है यानी कि किसी पर अटैक करना, हमला करना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा डिफेंस करना, यानी कि सुरक्षा करना किसी की। तो अटैक का एंटोनिम हो जाएगा डिफेंस। नेक्स्ट वर्ड है सिंथेटिक। सिंथेटिक कहलाता है यानी कि कृत्रिम है, यानी कि कृत्रिम है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक है। तो सिंथेटिक का एंटोनिम हो जाएगा नेचुरल। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूज। रिफ्यूज होता है मना करना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा परमिट। परमिट बोलते हैं अनुमति प्रदान करना। तो रिफ्यूज का एंटोनिम हो जाएगा परमिट। नेक्स्ट वर्ड है जुडिशियसली, यानी कि समझदारी से। जुडिशियसली यानी कि समझदारी से। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा इर्रेशनल। इर्रेशनल होता है यानी कि ज्ञान रहित या फिर तर्कहीन। तो जुडिशियसली का हो जाएगा इर्रेशनल। नेक्स्ट वर्ड है स्टेल।
स्टेल बोलते हैं यानी कि बासी को, यानी कि कोई चीज़ कितना बदबूदार है, बासी है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्रेश, यानी कि कोई चीज़ ताज़ा होना। तो स्टेल का एंटोनिम हो जाएगा फ्रेश। नेक्स्ट है क्रॉनिक। क्रॉनिक बोलते हैं बेसिकली दीर्घकालीन को। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा माइल्ड, यानी कि कोई चीज़ हल्का होना। तो क्रॉनिक का हो जाएगा माइल्ड एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है एबोलिश। एबोलिश बोलते हैं यानी कि कोई चीज़ समाप्त करना। एबोलिश मतलब कोई चीज़ का समाप्त करना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा इस्टेब्लिश करना, यानी कि किसी चीज़ को स्थापित करना इस्टेब्लिश कहलाता है। तो एबोलिश का हो जाएगा इस्टेब्लिश। नेक्स्ट वर्ड है प्रीडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल कहलाता है यानी कि पूर्वानुमित। पूर्वानुमित यानी कि इसका एंटोनिम हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड, यानी कि अप्रत्याशित होना। प्रिडिक्टेबल कहलाता है यानी कि पहले ही अनुमान लगाना। एंड अनएक्सपेक्टेड होता है जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो प्रिडिक्टेबल का एंटोनिम हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट बोलते हैं यानी कि अनिच्छुक, यानी कि जिसकी इच्छा नहीं होती इसको बोलते हैं रिलक्टेंट। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा इंथुजियास्टिक, यानी कि उत्साही होना, एनर्जी से भरपूर होना। तो रिलक्टेंट का एंटोनिम हो जाएगा इंथुजियास्टिक। नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। कैंडिड बोलते हैं यानी कि स्पष्ट रूप में कोई बात करना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसऑनेस्ट, यानी कि बेईमानी के साथ बात करना। तो कैंडिड का एंटोनिम हो जाएगा डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूड। फ्यूड बोलते हैं यानी कि झगड़ा को। फ्यूड किसको बोलते हैं? झगड़े को फ्यूड बोलते हैं। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा हार्मोनी। हार्मोनी बोलते हैं यानी कि एकता या फिर सामंजस्य के साथ रहना। तो फ्यूड का एंटोनिम हो जाएगा हार्मोनी। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी बोलते हैं यानी कि स्वायत्ता, यानी कि खुद पर ही डिपेंड रहना, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। नेक्स्ट है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस बोलते हैं यानी कि निर्भरता, किसी पर निर्भर रहना। तो ऑटोनॉमी का एंटोनिम हो जाएगा डिपेंडेंस। नेक्स्ट वर्ड है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव बोलते हैं धोखेबाज को। डिसेप्टिव धोखेबाज कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार। तो डिसेप्टिव का एंटोनिम हो जाएगा ऑनेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक कहलाता है यानी कि हठधर्मी होना, जिद्दी होना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा लिबरल। लिबरल बोलते हैं उदार को। तो डॉगमेटिक का एंटोनिम हो जाएगा लिबरल। नेक्स्ट वर्ड है अनोयंस। अनोयंस कहलाता है यानी कि किसी को परेशान करना या फिर चिढ़ाना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा सीरेनिटी, यानी कि शांतिवादी होना। तो अनोयंस का हो जाएगा सीरेनिटी एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है इनवियस। इनवियस बोलते हैं यानी कि ईर्ष्यालु को। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा जनरस। जनरस कहलाता है उदार। तो इनवियस का हो जाएगा एंटोनिम जनरस। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा हॉट। हॉट रहता है गर्म होना। एंड इसका एंटोनिम कहलाएगा फ्रिजिड, यानी कि किसी चीज़ का ठंडा होना फ्रिजिड कहलाता है। तो हॉट का एंटोनिम फ्रिज हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ट्रम्प्ट। ट्रम्पेंट यानी कि विजयी रहना, ट्रम्पेंट कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा अनसक्सेसफुल, यानी कि असफल होना। तो ट्रम्पेंट का हो जाएगा अनसक्सेसफुल एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है लॉस्ट। लॉस्ट बोलते हैं बेसिकली किसी चीज़ को खोना, लॉस्ट करना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा फाउंड, यानी कि मिलना या फिर प्राप्त होना। तो लॉस्ट का एंटोनिम हो जाएगा फाउंड। नेक्स्ट वर्ड है डार्क। डार्क बोलते हैं अंधेरा को या फिर अंधकार को। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा ब्राइट, बोलते हैं चमकीले को। तो डार्क का एंटोनिम हो जाएगा ब्राइट। नेक्स्ट वर्ड है डिसॉलिड। डिसॉलिड कहते हैं यानी कि सुनसान को, बंजर को। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा फेस्टिव। फेस्टिव बोलते हैं यानी कि उत्सव के साथ, उत्सवमय है, आनंद से भरपूर है। तो डिसॉलिड का एंटोनिम हो जाएगा फेस्टिव। नेक्स्ट वर्ड है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस कहलाता है यानी कि अस्थिर होना, स्टेबल ना होना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टेबल, यानी कि स्थिर होना किसी चीज़ का कहलाता है स्टेबल। तो कैप्रिशियस का एंटोनिम हो जाएगा स्टेबल। नेक्स्ट वर्ड है स्टनिंग। स्टनिंग कहलाता है यानी कि शानदार होना, मज़ेदार होना, आकर्षक होना, स्टनिंग कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा मंडेन। मंडेन कहलाता है यानी कि नॉर्मल है, साधारण है। तो स्टनिंग का एंटोनिम हो जाएगा मंडेन। नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल कहलाता है यानी कि अनिवार्य होना किसी चीज़ का। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा अवॉइडेबल, यानी कि जिसे टाला जा सके। तो इनएविटेबल का एंटोनिम हो जाएगा अवॉइडेबल। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हिंडर। हिंडर बोलते हैं बेसिकली बाधा डालना। हिंडर कहलाता है बाधा डालना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा फैसिलिटेट। क्या? फैसिलिटेट यानी कि सुविधा प्रदान करना। तो हिंडर का एंटोनिम हो जाएगा फैसिलिटेट। नेक्स्ट वर्ड है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व होता है यानी कि दोष मुक्त करना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा अक्यूज, अर्थात आरोप लगाना। तो एब्जॉल्व का हो जाएगा एंटोनिम अक्यूज करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा एप्रिशिएट। एप्रिशिएट बोलते हैं किसी चीज़ की सराहना करना, एप्रिशिएट कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा डेप्रिशिएट, यानी कि किसी का अवमूल्यन करना या फिर किसी की बेइज्जती करना, किसी का अवमूल्यन यानी कि किसी का मूल्य घटाना। तो एप्रिशिएट का एंटोनिम हो जाएगा डेप्रिशिएट।
नेक्स्ट वर्ड है मटेरियल। मटेरियल बोलते हैं बेसिकली पदार्थ या फिर सामग्री को, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट है, निराकार है, अमूर्त है। तो मटेरियल का एंटोनिम हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वर्ड है प्योरीफाई। प्योरीफाई कहलाता है यानी कि शुद्ध करना, एंड इसका एंटोनिम कहलाएगा पॉल्यूट करना, प्रदूषित करना। तो प्योरीफाई का एंटोनिम हो जाएगा पॉल्यूट करना। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिलियंटली, यानी कि चमकदार है, ब्रिलियंट है, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा डिमली। डिमली कहलाता है यानी कि धुंधला है, तो ब्रिलियंट का हो जाएगा एंटोनिम डिमली। नेक्स्ट वर्ड है लिथार्जिक। लिथार्जिक कहलाता है यानी कि सुस्त होना, आलसी होना, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्टिव यानी कि सक्रिय होना। तो लिथार्जिक का एंटोनिम हो जाएगा एक्टिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा रिलीवेंट। रिलीवेंट बोलते हैं यानी कि प्रासंगिक है, उसी से संबंधित है। इसका एंटोनिम हो जाएगा इनएप्रोप्रिएट, यानी कि किसी चीज़ का अनुचित होना इनएप्रोप्रिएट कहलाता है। तो रिलीवेंट का कहलाएगा एंटोनिम इनएप्रोप्रिएट। नेक्स्ट वर्ड है जिप्स। जिप्स कहलाता है यानी कि ताना या फिर किसी चीज़ का उपहास करना, जिप्स कहलाता है, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्ट करना यानी कि विरोधाभास करना। तो जिप्स का एंटोनिम हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंटिशियस। ऑस्टेंटिशियस कहलाता है यानी कि दिखावटी होना, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा रिस्ट्रेन यानी कि संयमित या फिर सीमित किया हुआ कोई चीज़ होना, रिस्ट्रेन है। तो ऑस्टेंटिनियस का हो जाएगा रिस्ट्रेन एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है बैरन। बैरन बोलते हैं यानी कि बांझ को, यानी कि अनप्रोडक्टिव है, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉनगेस्टेड। कॉनगेस्टेड कहते हैं यानी कि अति प्रजन या फिर फर्टाइल होना, उपजाऊपन होना। तो बैरन का हो जाएगा कॉनगेस्टेड। नेक्स्ट वर्ड है अवेरिशियसनेस। अवेरिशियसनेस बोलते हैं यानी कि लालच को, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा जनरोसिटी यानी कि उदारता या फिर दानशीलता। तो अवेरिशियसनेस हो जाएगा का एंटोनिम जनरोसिटी। नेक्स्ट वर्ड है फोमेंट। फोमेंट कहते हैं यानी कि कोई चीज़ उत्तेजित करना, फोमेंट कहलाता है, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा रेगुलेट करना अर्थात नियंत्रित करना। तो फोमेंट का एंटोनिम हो जाएगा रेगुलेट करना। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टाइल, और हॉस्टाइल बोलते हैं यानी कि शत्रुतापूर्ण होना कोई चीज़, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्रेंडली यानी कि मित्रवत होना। तो हॉस्टाइल का एंटोनिम हो जाएगा फ्रेंडली। नेक्स्ट वर्ड है फेल्ड। फेल्ड बोलते हैं बेसिकली असफल होना, फेल्ड कहलाता है, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा सक्सीड यानी कि सफलता प्राप्त करना, सक्सीड कहलाता है। तो फेल्ड का एंटोनिम हो जाएगा सक्सीड। नेक्स्ट वर्ड है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल बोलते हैं यानी कि बोधगम्य या फिर उसी से तर्क संगत कोई बात करना, इंटेलिजिबल कहलाता है, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट होता है यानी कि असंगत या फिर उससे संबंधित नहीं होता, बेतुका होना कोई चीज़ इनकोहेरेंट कहलाती है। तो इंटेलिजिबल का हो जाएगा इनकोहेरेंट। नेक्स्ट वर्ड है डिसॉल्व। डिसॉल्व होता है यानी कि विघटित करना, एंड अपीयर हो जाएगा इसका एंटोनिम जिसका मतलब होता है प्रकट करना। तो डिसॉल्व यानी कि गायब होना, अपीयर प्रकट होना इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लाउडेबल। लाउडेबल कहलाता है यानी कि प्रशंसनीय होना कोई चीज़, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा डिप्लोरेबल यानी कि निंदनीय होना। तो लाउडेबल का एंटोनिम हो जाएगा डिप्लोरेबल। नेक्स्ट वर्ड है नॉमिनल। नॉमिनल कहलाता है यानी कि नाम मात्र है जिसका कोई महत्व नहीं होता, नॉमिनल है, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा सिग्निफिकेंट। इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण कोई चीज़ होना, सिग्निफिकेंट होना। नेक्स्ट वर्ड है कंसीड। कंसीड बोलते हैं बेसिकली कोई चीज़ स्वीकार करना, कंसीड करना, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा डिनाई करना अर्थात मना करना, इनकार करना। तो कंसीड का एंटोनिम हो जाएगा डिनाई करना। नेक्स्ट वर्ड है बोम्बास्टिक। बोम्बास्टिक कहलाता है यानी कि शानदार है, बहुत ही लाजवाब है, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा सिंपल। सिंपल बोलते हैं सरल को। तो बोम्बास्टिक का एंटोनिम हो जाएगा सिंपल। नेक्स्ट वर्ड है फॉरगिव। फॉरगिव बोलते हैं यानी कि क्षमा करना, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा लोथ यानी कि घृणा करना। तो फॉरगिव का हो जाएगा लोथ एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है सैलो। सैलो बोलते हैं ऊपरी, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा डीप। डीप बोलते हैं गहरे को। तो सैलो का एंटोनिम हो जाएगा डीप। नेक्स्ट वर्ड है लेट। लेट बोलते हैं यानी कि देरी करना, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा अर्ली अर्थात जल्दी करना। तो लेट का एंटोनिम हो जाएगा अर्ली। नेक्स्ट वर्ड है अनश्योर। अनश्योर कहलाता है यानी कि अनिश्चित, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित होना कोई चीज़। तो अनश्योर का एंटोनिम हो जाएगा सर्टेन। नेक्स्ट वर्ड है इंथ्रॉल। इंथ्रॉल कहलाता है यानी कि मोहित करना, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा बोर्ड करना यानी कि उबा देना, पका देना। तो इंथ्रॉल का एंटोनिम हो जाएगा बोर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अफेस। अफेस बोलते हैं कहाँ तक पहुँच है, प्रवेश करना, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा डिनाइल करना, मना करना, अस्वीकृति प्रदान करना। तो अफेस का एंटोनिम हो जाएगा डिनाइल। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा प्रोफ्यूज।
प्रोफ्यूज बोलते हैं बेसिकली प्रचुर होना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, एम्पल होना, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा स्कार्स। स्कार्स बोलते हैं किसी चीज़ की कमी होना, तो प्रोफ्यूज का हो जाएगा एंटोनिम स्कार्स। नेक्स्ट वर्ड है हाई। हाई मतलब होता है ऊंचा, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा लो, यानी कि निम्न होना, नीचे होना, तो हाई का एंटोनिम हो जाएगा लो। नेक्स्ट वर्ड है एक्टिव। एक्टिव बोलते हैं सक्रिय को, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा इनर्ट। इनर्ट कहलाता है यानी कि निष्क्रिय होना, तो एक्टिव का एंटोनिम हो जाएगा इनर्ट। नेक्स्ट वर्ड है इंसर्ट। इंसर्ट कहलाता है यानी कि किसी चीज़ में प्रवेश करना या फिर डालना, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा रिमूव करना यानी कि हटाना, तो इंसर्ट का एंटोनिम हो जाएगा रिमूव करना। नेक्स्ट वर्ड है कस्टमरी। कस्टमरी कहलाता है यानी कि परंपरागत कोई तरीके से काम करना, एंड अनयूजुअल कहलाता है यानी कि असामान्य रूप से काम करना, तो कस्टमरी का हो जाएगा एंटोनिम अनयूजुअल। नेक्स्ट वर्ड है कॉय। कॉय बोलते हैं बेसिकली जो शर्मीला होता है, लचीला होता है, उसको बोलते हैं कॉय, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट, अर्थात बहिर्मुखी होना, जो बातूनी होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, और कॉय को इंट्रोवर्ट ही बोला जाता है, बेसिकली जो लचीला होता है, शर्मीला होता है। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट बोलते हैं बेसिकली चतुर को, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टूपिड। स्टूपिड बोलते हैं मूर्ख को, तो एस्ट्यूट का एंटोनिम हो जाएगा स्टूपिड। तो इस तरह हमारे जो 97 एंटोनिम थे जो कि एसएससी सीजीएल 2024 के प्री में पूछे गए थे वो यहाँ पर कवर होते हैं, जो कि आपके सीएचएफएल, सीपीओ एंड सीजीएल मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।